नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज हम वन शॉट में 10 मिनट में पशुओं के अमाशय का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। पशुओं के अमाशय के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है रोमंथी पशु। ठीक है, दूसरा एरोमंथी पशु जिसे नॉन रूमिनेंट या मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स भी कहते हैं। तीसरा है आभासी रोमंथी पशु जिसे प्यूसुडो रोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं, एग्रीकल्चर एग्जाम टिप आप देख लो कि परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम जैसे रूमिनेंट और रोमंथी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें दोनों नाम याद रखने हैं। अब रोमंथी पशु है, उसके अमाशय में 4 भाग होते हैं। ठीक है, और वो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी जिराफ आते हैं। ठीक है, और एरोमंथी नॉन रूमिनेंट या मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स होते हैं, उनमें अमाशय एक ही भाग होता है अमाशय का। ठीक है, और वो जुगाली नहीं करते हैं, उदाहरण मनुष्य, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। ठीक है, तीसरा आभासी रोमंथी पशु, इसके अमाशय के 3 भाग होते हैं। ये आंशिक यानी थोड़ी बहुत जुगाली करते हैं जैसे ऊंट, लामा और अल्पाका। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सबसे पहला भाग रोमंथी पशु। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स, वे पशु जो जुगाली करते हैं। ठीक है, चेविंग द कड। ठीक है, यानी कि जुगाली करने की क्रिया को रूमिनेशन भी कहते हैं, यानी कि वे पशु जो जुगाली या रूमिनेशन करते हैं वो रोमंथी पशु कहलाते हैं। ये एक बार खाए हुए भोजन को वापस मुंह में लाकर चबाते हैं और इसे कहते हैं कड। ठीक है, ये चीज याद रखना, यानी कि एक बार जिन्होंने इन्होंने खा लिया उसको वापस मुंह में लाकर चबाते हैं, उस पार्ट को कहते हैं कड। ठीक है, इसके अमाशय में विभाजन पाया जाता है, यानी कि इसके अमाशय में विभाजन होता है, अमाशय 4 भागों में बटा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके प्रमुख उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी और हिरण। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, यानी कि आप सोचोगे कि भाई ये जुगाली करते हैं। ठीक है, इनके 4 भाग क्यों होते हैं? जुगाली यानी कि ऊँट भी करता है, उसमें तो 3 ही भाग होते हैं अमाशय में। तो आपको इसका सीधा सा रीजन बताऊं दोस्तों कि इनके अमाशय में ये एक जेनेटिक के साथ साथ इन्वायरमेंटल एडेप्शन है। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंटल एडेप्शन यानी कि जलवायु का अधिग्रहणता है, यानी कि जब ये जानवर, तो दोस्तों आपको एक चीज क्लियर कर दो, देखो इन जानवरों में, कुछ जानवरों के अंदर 4 पार्ट होते हैं, कुछ में अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कुछ में पार्ट ही नहीं होते। वो सब है इनकी जीवन निर्वाह के ऊपर है। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दूं, जब यानी कि ये जानवर खुले मैदानों में घास चरते थे पहले, जंगलों में वगैरह में, तो इनको शिकारियों से, यानी कि शिकारी जानवर हैं जो इनके दूसरे दुश्मन शत्रुओं से, तो इनको खतरा रहता था कि यानी कि अगर भाई अपन धीरे धीरे घास खाएंगे, मान लो ये धीरे धीरे चरेंगे और फिर उसको चबा चबा कर खाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और इतने में कोई इनके झुंड पर कोई शत्रु या फिर दूसरे जानवर हमला ना कर दे। इसलिए इनने क्या किया कि ये जल्दी जल्दी अपनी जीभ से घुमाकर घास को चरने लगे जल्दी जल्दी, और उसको सीधा निगलने लगे। ठीक है, उसके बाद ये सीधा उसको निगल कर किसी सेफ जगह चले जाते, वहां पर फिर ये अपने वापस भोजन को मुंह में लाकर धीरे धीरे चबाते। ऐसे करने से ये इनकी प्रक्रिया विकसित हुई है। देखो कुदरत ने जिसको भी बनाया, यानी कि एक सबको उसके जीवन के अनुरूप बनाया है, जीवन जीने के अनुरूप बनाया है। ठीक है, अब इनको यानी कि लड़ना कम आता है। ठीक है, शाकाहारी पशु हैं, मांस खाते नहीं है, तो इनको जंगली जानवरों से खतरा रहता था, तो ये क्या करते थे, जल्दी जल्दी घास को सीधा निगले और अपने सेफ जगह कराकर उसको चबा लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो अपन चलते हैं रोमंथी पशु के अमाशय के 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला रूमेन, प्रथम अमाशय होता है। दूसरा रेटिकुलम, द्वितीय अमाशय होता है ये रहा, जिसे हनीकॉम्ब की संरचना होती है इसकी। तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम। इसको हम आगे और डीप पढ़ेंगे। देखो इन भागों को क्रम अच्छे से याद रखना है, सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि परीक्षा में आपसे ये भी पूछ लेगा कि भाई क्रम क्या है, इनको या क्रम अनुरूप करना है। तो देख, प्रथम अमाशय रूमेन, यह अमाशय का सबसे पहला और सबसे बड़ा भाग है। इसका अमाशय 80% हिस्सा घेरता है। खाए गए चारे को स्टोरेज करता है। 5.8 से 6.8 के बीच में इसका पीएच होता है। ये पेट के दाई तरफ होता है। ठीक है, अब देखो ये पेट के दाई तरफ पाया जाता है, तभी पशुओं को हम बाई तरफ गिराते हैं। नीचे पटकते हैं ना पशुओं को, तो दाई तरफ कभी नहीं गिरते, क्योंकि रुमन में चोट ना लग जाए, गैस वगैरह ना बन जाए, पेट में ना लग जाए उनको, बुरलेज या रीयूज मेथड के द्वारा। ठीक है, जिसमें रीयूज सर्वोत्तम होता है। ठीक है, दूसरा, अब इसका ये सबसे बड़ा अमाशय होता है। ठीक है, क्योंकि इसका काम ही स्टोरेज का है भाई, यानी कि पशु जो कुछ भी खा रहा हो वो सब सबसे पहले स्टोरेज इसमें हो रहा है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसमें अब क्वेश्चन क्या आता है कि रूमेन, सबसे बड़ा भाग रूमेन है। ठीक है, 80% भाग होता है। 5.8 से 6.8 इसका पीएच होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पीएच से आ सकते हैं इससे। ठीक है, द्वितीय अमाशय रेटिकुलम हो गया, यह अमाशय का सबसे छोटा भाग है, कुल अमाशय का 5% भाग। अब देखो दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखो पशु घास वगैरह ज्यादा खाएगा, ठीक है, तो थोड़े मोड़े कंकड़ पत्थर कील वगैरह आ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं यानी कि पशु पागल है जो भाई पत्थर ही खाएगा। ठीक है, थोड़े मोड़े चारे के साथ आ सकते हैं, तो जो थोड़ी मोड़ी चीज आएगी उसके लिए स्थान भी थोड़ा मोड़ा ही रहेगा पेट के अंदर, तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए कील वगैरह आ जाती है, उसके लिए हनीकॉम्ब संरचना का रेटिकुलम पार्ट होता है 5% भाग, सबसे छोटा मास्य होता है। ठीक है, और ये हनीकॉम्ब संरचना इसलिए होती है क्योंकि ये है ना, जो भी कील वगैरह आती है, पत्थर वगैरह कंकड़ वगैरह आ गए, उनको अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, आगे पेट में आगे नहीं जाने देता। ठीक है, वापस बाहर काट देता है जुगाली के टाइम। इसकी आकृति मधुमक्खी के हनीकॉम्ब की तरह होते हैं। कार्य कील कंकड़ पत्थर अनावश्यक खाद्य पदार्थों को पेट से आगे जाने से रोकना, जुगाली के दौरान ये पशु इस पदार्थों को वापस मुंह से बाहर निकाल देते हैं। यह भोजन में अतिरिक्त भंडारण भी करता है।
ठीक है। ये देखो रेटिकुलम एक सिक्योरिटी गार्ड फिल्टर की तरह है, कोई भी कील पत्थर खा लिया ये छत्ता उसे जेली उसे वहीं रोक देगी, है ना। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हनीकॉम्ब संरचना की समस्या क्या होती है रेटिकुलम। अब तक तो एग्जामों में ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं तृतीय अमाशय ओमेजम। यह अमाशय का तृतीय तीसरा भाग है। ठीक है। 7 से 8% हिस्सा होता है। भोजन में मौजूद अतिरिक्त पानी को सोखना अब्जॉर्व करना, गीला हरा चारा खाने के बाद यह पानी को नियंत्रित करता है। ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम टीम, ओमेजम का केवल एक ही मुख्य कार्य होता है पानी का अवशोषण, और कुछ याद नहीं रखना इसमें, पानी का अवशोषण याद रखना। ठीक है। ओमेजम 7 से 8% भाग होता है, और सबसे छोटा भाग आपने पढ़ ही लिया रेटिकुलम होता है, हनीकॉम्ब वाला। अब देखो आपको पता है भोजन के बाद दूसरी चीज कौन सी होगी, पानी तो होगी भोजन के बाद, जो थोड़ी बड़ी होगी। तो कील वगैरह पत्थर वगैरह तो पशु कम ही खाएगा, भोजन से पानी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है पौधों प्लांट वगैरह घास वगैरह पौधों में यानी कि 85 से 90% जीव द्रव्य यानी कि होता है, जीव द्रव्य का 85 से 90% भाग जल ही होता है। ठीक है। तो अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं एबोमेजम। ठीक है। इसे ट्रू स्टोमच यानी कि सत्यमास्य कहते हैं। ये भी 7 से 8% भाग होता है। ये भोजन का असली पाचन होता है। पाचन के लिए पाचक रस डाइजेस्टिव एंजाइम यहीं से स्रावित होते हैं, इसलिए इसे सत्यामाशय रियल स्टोमच कहते हैं। ठीक है। सत्यामाशय, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम टिप ये है कि सत्यामाशय किसे कहते हैं, एबोमेजम, क्योंकि यहीं पर एंजाइम द्वारा वास्तविक पाचन होता है। अब तक जो भी हो रहा था वो एक मैकेनिकल टर्म हो रही थी, यानी कि भोजन को स्टोरेज करना, कंकड़ पत्थर अलग करना, उससे पानी अलग करना, अवशोषण करना, ये सब एक मैकेनिकल चीजें हो रही थी। ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, एंजाइम्स वगैरह कार्य नहीं कर रहे थे, पाचन नहीं हो रहा था। पाचन यहाँ पर हो रहा है, एंजाइम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए एबोमेजम को सत्यामाशय कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अपन चलते हैं एरोमंथी पशु। ठीक है। ये जो गाली नहीं करते हैं, इनके अमाशय में कोई भी बाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये दूसरा नंबर का आ गया अपना एरोमंथी, यानी कि नॉन रूमिनेंट्स। इनके अमाशय केवल एक ही भाग होता है, एक बार खाया हुआ भोजन मुंह में नहीं आ सकता वापस, घोड़ा कुत्ता बिल्ली सुअर खरगोश। अब आपको एक एग्जाम टिप दे दूं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, खरगोश और हिरण दोनों शाकाहारी हैं। ठीक है। खरगोश और हिरण दोनों शाकाहारी हैं, लेकिन खरगोश घास खाता है, लेकिन वह नॉन रूमिनेंट है, यानी कि उसके अमाशय में एक ही भाग होता है बस, अमाशय 4 भागों में नहीं होता। और हिरण रोमंथी है। तो यानी कि यहाँ से कंफ्यूज अपना को नहीं होना है, यानी कि एग्जाम में ऐसे सुमेलित करने में दे दे नॉन रूमिनेंट से किसको क्या सुमेलित करना है, तो वहाँ पर आप कभी सोचो कि खरगोश भी यार शाकाहारी है, तो खरगोश को अपन यानी कि रूमिनेंट बता दे कहीं, तो खरगोश है ना वो नॉन रूमिनेंट है। इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखना, घोड़ा कुत्ता बिल्ली सुअर खरगोश। ठीक है। सिंगल अमाशय पाया जाता है इसमें, ये भाग नहीं होते। ठीक है। अब उसके बाद अपन चलते हैं आवासी रोमंथी पशुओं पर। आवासी रोमंथी पशु, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। ठीक है। सबसे ज्यादा चांस है, एक तो सत्यमासी से क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ सकते हैं यानी कि उसमें रूमेन के अंदर पीएच कितना होता है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड है आभासी रोमंथी, इससे 100% क्वेश्चन आने की संभावना अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो। देखो इसमें क्या होता है, ऊट लांबा और हिप्पोटामस, क्या ही नाम है इसका, तो ये ऊट लांबा याद रखना, मैंने तो यही है, दो ऊट और लांबा ये अपवाद है। इनके अंदर क्या होता है भाई साहब कि अमाशय ये जुगाली तो करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हें आभासी रोमंथी कहा जाता है, क्योंकि ये पशु रोमंथी तो है, रोमंथी पशु यानी कि वो पशु जो जुगाली करते हैं, तो ये रोमंथी तो है लेकिन आभासी है, यानी कि दिखावटी रोमंथी है, क्योंकि इनमें पूर्णतः रोमंथी की तरह सारा पार्ट नहीं पाया जाता। इनके अमाशय में मात्र 3 पार्ट होते हैं, चौथा ओमेजम अनुपस्थित होता है जो पानी का अवशोषण करता है। अब आप सोचोगे भाई ओमेजम अनुपस्थित क्यों होता है, ये रीजन भी तो पता होना चाहिए अपने को क्यों होता है भाई। माना ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अपने को बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, और कथन कारण वाले क्वेश्चन में पूछ भी ले, क्योंकि भाई ओमेजम का कार्य होता है पानी का अवशोषण। ठीक है। और ये ऊंट और लामा ऐसे पशु हैं, ये पानी का अवशोषण करने के लिए बने ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, इनमें यानी कि पहले से ही ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, पानी होता ही नहीं है। ठीक है। तो इनमें अतिरिक्त पानी मिलेगा ही नहीं, वहां की वनस्पति में भी अतिरिक्त पानी मिलेगा ही नहीं, जो ये पानी को अवशोषण करने के लिए अलग से कोई चीज लगाए। ठीक है। तो ये अडेप्शन इनका ऐसा हो गया इनके शरीर के हिसाब से कि ये पानी इनको मिलता नहीं इतना ज्यादा, यानी कि पानी की एक्स्ट्रा होता ही नहीं है, पानी बस पूर्ति हो जाती है, इतना ही पानी होता है, तो ये ओमेजम पार्ट धीरे धीरे गायब हो गया। आपको पता है एक थ्योरी है जिसमें यानी कि ऐसा बताया गया है कि जो भी सजीव है वो कुछ अपने पार्ट या अंगों का यूज नहीं करता है, तो वो अंग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि अडेप्शन है तो ऐसा हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे अपना शरीर उनको अडेप्ट कर लेता है दूसरी चीजों को, अनुकूलन तो पढ़ाई होगा आपने उस टाइप का। तो अब देखो सीधे अपन टॉपिक पर आते हैं, रोमंथी पशु होते हैं ये, यानी कि 3 भागों में बताया होता है पेट इनका, रोमेन रेटिकुलम एबोमेजम। ठीक है। जुगाली करते हैं, रूमेन में पार्ट में आता है सारा भोजन, इसमें स्टोरेज होता है रूमेन में, रूमेन से फिर उसके बाद रेटिकुलम में जाता है, हनीकॉम्ब की संरचना होती है, वहां पर जो कंकड़ पत्थर का है वो अलग हो जाता है, उसके बाद वो सीधा एबोमेजम में आ जाता है जहां पर उसका पाचन होता है। ओमेजम पानी के अवशोषण के लिए इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है। ऊट लामा याद रखना। अब उसके बाद चलते हैं ये रहा, हाँ, और इनके भोजन में यानी कि 3 पार्ट हो गए। ठीक है। ओमेजम अनुपस्थित है इनमें, रूमेन रेटिकुलम और एबोमेजम। तो इनको क्या किया, इनको वैज्ञानिक भाषा में तकनीकी रूप से C1 C2 C3 कहा गया। ठीक है। और यानी कि C1 मतलब रूमेन, भोजन का संग्रहण होता है जिसमें, C2 मतलब रेटिकुलम, ये भोजन का यानी कि
इसमें हनीकॉम्ब की संरचना होती है, और जो यानी कि कंकड़ पत्थर है उनका अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और C3 है एबोमिज्म, ठीक है, जो भोजन का पाचन का कार्य करता है, ठीक है। लामा और ऊँट आभासी रोमंथी है, C1 C2 C3 इनके अमाशय के भागों के वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम टेबल फोटो में दिखाया गया है, ऊँट लामा के रिश्तेदार है, ये सब ऐसे है, ठीक है। अब अपने को देखो ये क्विक शॉर्ट रिवीजन कर लो, ये क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, सिंपल से लग रहे हैं, बट अपना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं अब, क्योंकि अपन इतना क्रॉप्स वगैरह का, फ्रूट वगैरह, मर्दा वगैरह का इतना अपन पीएच पढ़ लेते हैं कि फिर अपने को एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है कि यानी कि रूमेन में कितना पीएच पाया जाता है, पशु के आमाशय में कितना पीएच होता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ये याद रखना आप, यानी कि पीएच भी भूल जाओ तो हल्का अम्लीय जरूर याद रखना। अब देखो जुगाली करने वाले पशु रोमंथी पशु कहलाते हैं, रोमिनेंट्स, ठीक है। आवासी रोमंथी कौन से हैं? ऊँट और लांबा। जुगाली तो करते हैं लेकिन दिखावटी, ठीक है। खरगोश कैसा पशु है? एरोमंथी पशु है, क्योंकि खरगोश है ना, ये यानी कि शाकाहारी पशु तो है लेकिन ये अपने इंसान की, मनुष्य की तरह है, ठीक है। और हिरण कैसा है? हिरण रोमंथी पशु। भोजन का सलीपाचन किस भाग में होता है? चतुर्थमास्य एबोमिज्म में होता है। हनीकॉम्ब जैसी आकृति किसकी होती है? रेटिकुलम की होती है। द्वितीयमास्य बोलते हैं जिसको, जिसको सबसे छोटा अमाशय भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5% ही संग्रहण की व्यवस्था होती है, क्योंकि कील कंकड़ पत्थर भोजन के अलावा 5% भाग में सफिशियंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना, धन्यवाद।